जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक ऐसा प्रयोग अगर बताएं कि केवल 7 बार मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, घर में उनको स्थिर किया जा सकता है, दरिद्रता का नाश किया जा सकता है और समृद्ध बना जा सकता है। विश्वास नहीं होता लोगों को। आपने बहुत से वीडियो देखेंगे, एक दिन में सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन सिद्धि किनको प्राप्त होती है? जो पहले से सिद्ध है, ठीक है ना। जब एक दिन में सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो एक दिन में या 7 मंत्रों से लक्ष्मी जी की कृपा क्यों प्राप्त नहीं की जा सकती? वैसे एक दिन का प्रयोग नहीं है, हम बता दें। कई बार लोग बात को फिर पकड़ते हैं, बोलते गुरुजी ने आपने एक दिन बोला, बाद में दिन बढ़ा दिए। हाँ, मंत्र केवल 7 बार बोलना है, इससे ज्यादा नहीं। माला की आवश्यकता है नहीं। छोटा सा प्रयोग है, बहुत प्रभावी प्रयोग है। ऐसे प्रयोग वरदान से कम नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला देते हैं। व्यक्ति गरीबी और दरिद्रता से निकलकर समृद्धि का जीवन जीता है। तो इसके लिए आपको इस दिव्य प्रयोग को करना चाहिए। विधान को समझिए। किसी भी शुक्रवार से इसको शुरू करना है। 27 दिन का ये प्रयोग है। सुबह 4:50 से इसको शुरू करना है। दक्षिण मुखी इसका आपको बैठना है। अपने पूजा स्थान में दक्षिण मुखी पहले ही बाजोट लगा लें, लाल कपड़ा उस पर बिछा दें, एक तांबे की प्लेट रख दें, अपने वस्त्र आसन भी लाल रखें, बैठकर अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक का पूजन करें। दीपक आप देवी के दाहिनी ओर और अपने बाईं ओर रखें। उसके बाद अब जो देवी की पारद मूर्ति की इसमें आवश्यकता होगी और 7 लक्ष्मी कौड़ियों की। आप देवी की पारद मूर्ति का पूजन करके उस स्थापित करें। अगर श्री यंत्र या कोई लक्ष्मी यंत्र है तो वो भी वहां स्थापित कर सकते हैं, लेकिन पारद लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो आवश्यक है, भले ही छोटी लें। और उसका कुमकुम, हल्दी, अक्षत, अष्टगंध, केसर आदि जो भी आपके पास सामग्री हो पूजन करें, फूल चढ़ाएं, निवेदन करें। हाथ में जल लें कि माँ आपका 27 दिवसीय प्रयोग करने जा रहा हूं, आपकी कृपा से धन समृद्धि से युक्त स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसा आशीर्वाद दे बोल के जल सामने छोड़ दें। और जो लक्ष्मी कौड़ी है उसको लें। अभी जो मंत्र हम स्क्रीन पे देंगे, लक्ष्मी जी के ऊपर राइट सीधे घुमाएं और उनके चरणों में रख दे। इसी प्रकार दूसरे को घुमा के चरणों में रखे, तीसरे को घुमा के मंत्र पढ़े और वहां 7 बार मंत्र पढ़ना है। 7 कौड़ियों को उनके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा के चरणों में रख देना है। बस हो गया प्रयोग। उन्हीं कौड़ियों को दूसरे दिन पुनः स्नान करवा के रखना है। लक्ष्मी जी को स्नान करवाना, ये प्रयोग करना है। अगर 27 दिन तक अखंड ज्योत घी की चले तो बहुत ही अच्छा, नहीं चले तो साधना काल में दीपक चलाएं, दीपक धोकर लगाएं। अखंड ज्योत का ज़्यादा लाभ है। अगर एक व्यक्ति घर रहता है आपका तो अखंड ज्योत का ध्यान रख सकता है। तो इस प्रकार 27 दिन जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए तो उन कौड़ियों को आप, और चाहे तो प्रतिमा को भी, एक साथ पवित्र नदी तालाब में विसर्जित कर दें। अगर प्रतिमा नहीं करना चाहते, आपके यहाँ लक्ष्मी प्रतिमा नहीं है, तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा को घर में स्थापित कर दें और उसका दैनिक पूजन करें। इस मंत्र की एक माला जप करते रहें। किसी दिन छूट भी जाए तो दिक्कत नहीं है। बाकी कौड़ियों को आप विसर्जित कर दें। ये इसका प्रयोग है। 1 कन्या, 3 कन्या, 5, 7, 11 आप भोजन करवाएं उनको, ठीक है। वहाँ व्यवस्था नहीं हो तो कहीं आप सीधा सामान या भोजन ले जाके कहीं पे हो तो दे भी सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रयोग संपन्न हो जाता है। और 27 दिन के इस प्रयोग में जो नियम है उनको भी समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन है, जमीन पे बिछौना करके सोना है। बहुत से लोगों को लगता है जमीन पे सोना मतलब ऐसे ही सोना है। ऐसे ही नहीं सोना। आप अपना बिस्तर या बिछौना लगा सकते हो। आपको बेड के ऊपर नहीं सोना है, खटिया के ऊपर नहीं सोना है। जमीन से मतलब जमीन पे बिछौना लगा के दरी वगैरह बिछा के सो सकते हो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन। तीसरा, इसमें आपको जो भोजन है वो एक समय ही करना है, बिना लहसुन प्याज का। कोई भी तामसिक चीज नहीं खाना है। सिगरेट, शराब, इन सब से दूर रहें। नॉनवेज आदि से परहेज करें, ठीक है। बाहर के खाने से परहेज करें। तो इस प्रकार आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। अगर कोई बीमार व्यक्ति है कि वो एक समय नहीं, जैसे डायबिटीज पेशेंट वगैरह हो गए, वो दोनों समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन जो स्वस्थ है वो एक समय। तो इस प्रकार आप इस साधना को पूर्ण करके माँ जगदम्बा भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को घर में स्थिर कर सकते हैं। इस प्रयोग से लक्ष्मी स्थिर होती हैं घर में, और जब लक्ष्मी स्थिर होती है तो फिर धन तो अपने आप आएगा ही आएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक अंश मात्र है वो।
तो वो तो खींच के आएगा ही आएगा। बहुत से लोग लक्ष्मी को धन समझते हैं, लेकिन धन लक्ष्मी एक दूसरे के पर्याय नहीं है, उनकी केवल एक कला है। लक्ष्मी का मतलब होता है स्वास्थ्य, उत्तम परिवार, पुत्र पुत्री, पत्नी, भूमि, भवन, वाहन, आत्मीय सुख, दया, करुणा, दान, धर्म और उसकी क्षमता, ये सब माता लक्ष्मी के अलग अलग गुण हैं, आशीर्वाद हैं जो व्यक्ति को मिलते हैं। केवल धन ही नहीं, धन तो केवल उन आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद है। तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी अगर वो घर में स्थापित रहती हैं। जिस घर में लक्ष्मी जी का स्थापन करना है वहाँ नॉनवेज और शराब से परहेज करें। ऐसी जगहों पे देवी नहीं रहती, जहाँ डेली धूप दीप होती है, गूगल की धूप दी जाती है, सुगंधित धूप दीप से पूजन होता है, घंटा ध्वनि बजती है, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत सात्विक हैं, तो उनके सात्विक स्वरूप को उसी तरह से पूजना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग आदि करवाना चाहें, नीचे नंबर है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।